हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रमोद तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और अपने ब्लॉग में भी स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो हमारा ब्लॉग है वो है कृषि से रिलेटिव। कृषि भवन जाऊंगा मैं आज आपको लेके, और मैं आज आपको कृषि भवन से मिलने वाली सभी सुविधाओं के बारे में, लगभग सभी सुविधाएं और सभी योजनाओं के बारे में आप सभी को अवगत कराऊंगा। साथियों, ये ब्लॉग आज आपके लिए बहुत खास होने वाला है। मैं अपने देश में जितने भी हमारे किसान भाई बंधु हैं, जो छोटे मध्यम वर्गीय और बड़े किसान हैं, उन सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहें। हम आपको कृषि से संबंधित सभी योजनाओं के बारे में बताएंगे, सुविधाओं के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, मेरा गांव जैविक में आता है। हम अपने गांव में लगभग सभी फसलें जैविक प्रक्रिया से ही करते हैं। उसमें हम किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक, कोई भी रासायनिक हमारे गांव में, हमारे पूरे क्षेत्र पंचायत में रासायनिक में काम नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ जैविक में काम होता है। तो इसलिए हम लोगों को जैविक के बारे में थोड़ा बहुत कृषि भवन से बहुत कुछ मिलता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों, आपको पता है मैं जा रहा हूँ कृषि भवन, और कृषि भवन जाने के लिए मैं घर से निकल चुका हूँ और मैं पहुँच चुका हूँ गंगनाथ जी के मंदिर में। अपने गंगनाथ जी के मंदिर के वहाँ पर, ये हमारे रास्ते में ही पड़ता है, तो हमें यहाँ पे शीश झुका के जाना पड़ता है। बोलिए गंगनाथ भगवान की जय हो। तो साथियों, ये हो रहा है हमारे यहाँ इस वक्त माल्टा, हमारे वहाँ इस वक्त फूल। इसको हम अपनी भाषा में डलिया कहते हैं। डलिए का फूल है। नमस्कार बेटा, कैसे हो? दादी क्यों लगा रहे हो तुम? हैं? फूल को लगाओ ये। हाँ। दिखाओ तो। कैसे हो? अच्छे। अच्छे हो? हाँ। ठीक है। बात गालो भी। हाय कर दो। नमस्कार। तो साथियों, यह है पहाड़ों में होने वाली भट की दाल। बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है इसमें। भट और सोयाबीन आपने सुना होगा, ये वही भट की दाल है। यहाँ पे हो रही है लौकी आजकल जाड़ों में। दोस्तों, ये हो रहा है यहाँ पे गेंदे का फूल, और आप देख सकते हैं मधुमक्खी भी है इसमें। ये पालतू मधुमक्खी हमारे घर में पालतू होते हैं, ये वही पालतू मधुमक्खी है। यहाँ पे हम लोग अपने घर में मधुमक्खी पालन भी करते हैं, और ये फूल भी हमारे इस वक्त यहाँ पे होता है। और यहाँ पे मेथी आप देख सकते हैं, मेथी की क्यारी बना रखी है, इसमें मेथी बो रखी है। ये लाई का पेड़ है। ये हमारे वहाँ घास इकट्ठी कर रखी है लोगों ने। जब हमारे यहाँ बर्फ़ पड़ती है, कोहरा होता है, बारिश बरसात होती है, पाला पड़ता है, उस वक्त हम जानवरों को इसी में से घास निकाल के देते हैं। साथियों, ये है प्याज की नर्सरी। यहाँ पे हमने प्याज का बीज बो रखा है, ये अंकुरित होने लग गया है। पेठा लगा हुआ है, आप पेठा खाते हैं जो, ये पेठा इसी से बनता है। हम इसको अपनी भाषा में भुज कहते हैं। साथियों, मैं पहुँच चुका हूँ अपने गांव के टॉप में। मेरे गांव का टॉप है यहाँ रोड साइड, नीचे गांव में रोड नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कितना सुंदर व्यू दिखता है। वो सामने जो टॉप में दिख रहा है वो नीली है, और उसके बाद हम सीधे इधर को जाएंगे तो इधर सीधे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है। मैं नैनीताल में हूँ अभी, नदी के उस पार अल्मोड़ा है। और ये जो नीचे आप गांव देख रहे हैं, ये मेरा गांव है, मतलब मेरा गांव जहाँ का मैं हूँ। और ये मेरा घर है नीचे जो लास्ट में दिख रहा है, ये मेरा घर है। ये मैं इतना दूर आया हूँ रोड साइड। और फिर ये पेड़ यहाँ पे एक सूख गया है अपने आप, शायद ओवरेज हो गया होगा। मैं पहुँच चुका हूँ कृषि भवन। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये हमारा कृषि भवन है। मैं अभी आपको कृषि भवन के अंदर ले जा कर के दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या है। तो दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ लगभग कृषि भवन, और यहाँ पे हमारे अभी जो कृषि भवन देख सकते हैं आप, और यहाँ पे जो अधिकारी हमारे बैठे हुए हैं, ये अधिकारी जी नमस्कार। मैं नमस्कार करता हूँ इनको। कैसे हैं आप? ये हमारे खोलिया जी हैं, हमारे मटियाली, हमारी ग्राम सभा के, आर्मी से रिटायर होकर के। उसके बाद यहाँ पे अभी इनको सब कार्यभार इन्हीं के ऊपर है। और ये हैं हमारे कृषि भवन के जो अध्यक्ष कैलाश दानी जी।
नमस्कार। तो साथियों, अब मैं आपका परिचय, ये आप अपना परिचय कराएंगे, तो आप अपना परिचय करा दीजिए। नमस्कार सर, मैं न्याय पंचायत सिरमौली कृषि भवन में किसान सहायक के पद पर कार्य कर रहा हूँ। तो हमारे वहाँ पर बीज आते हैं और कृषि यंत्र आते हैं, टूल टक्कर आते हैं। तो हमारा जो इलाका है लेसाल, मटियाली, दनगनिया और सिरमौली, ये सब इलाके जो हैं हमने ये 20 हेक्टेयर के हिसाब से इनको जैविक के इलाके में रखा गया है। तो सरकार इनको यहाँ पर सब्सिडी में बीज देती हैं, खाद देती है और ये दवाइयाँ फ्री बांटते हैं हम। तो इससे जितना किसानों को फायदा हो जाए उतना हम इस पर कार्य कर रहे हैं। ये हो चुका है। मैंने आपको खोलिया जी से मिलाया था, ये खोलिया जी हैं, और आपको खोलिया जी ने बता दिया कि हमारा जो गांव है वो कृषि जैविक गांव है। हमारा गांव लेसाल, जो ग्राम लेसाल मटियाली, हमारा क्षेत्र पंचायत, जो पूरा क्षेत्र पंचायत है वो जैविक के अंडर आता है। और यहाँ पे सारी चीज़ें जो होती है वो सब्सिडी में मिलती है, क्योंकि जो मार्केट रेट होता है उससे बहुत ज़्यादा सब्सिडी में मिलती हैं सारी चीज़ें। जैसे यहाँ पे बीज आया हुआ है, गेहूँ का बीज आप देख सकते हैं, इतना गेहूँ का बीज है हमारे पास। और साइड में यहाँ पे पाइपों के बंडल भी हैं, पाइप भी है, पीवीसी पाइप। आप जो मार्केट में कम से कम 150-60 रुपये केजी आप ले रहे हैं, वो हमें मात्र यहाँ पे लगभग 50 रुपये केजी में मिल जाता है सब्सिडी में। किसानों को, हर किसी को नहीं मिलेगा, किसान को मिलेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखाता हूँ और बताता हूँ कि यहाँ पे किसानों को इससे कितना लाभ होता है। साथियों, ये है हमारे पास गेहूँ का बैग है। ये प्रमाणित बीज है, पंतनगर से प्रमाणित बीज आया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें टैग लगा हुआ है और मोहर भी लगी हुई है। और ये हैं पीवीसी पाइप के बंडल। और ये जो साइड में है ये भी सब गेहूं है। ये 50 किलो के बैग में आया हुआ है, 50 किलो की भर्ती है। ये फिर वही है। बाकी हमारे पास अभी लाई का बीज आया हुआ है, सरसों आप जिसको बोलते हैं, ये सरसों है, ये सरसों का बीज भी है। और उसके अलावा हमारे पास मसूर का बीज आया हुआ है, ये मसूर का बीज है इसमें। ये सारा बीज हमारा जो होता है वो प्रमाणित होता है। मैं आपको टैग दिखा सकता हूँ इसका, ये देखिए आप यहाँ पे इसमें टैग को देख सकते हैं, उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक। और साथियों, ये हमारे कृषि यंत्र हैं। जैसे आपको गैंटी लेना है, गैंटी मिलेगा। और ये मल्टीपर्पज़ फावड़ा और कसी है, कुदाल, ये भी गैंटी है, ये भी फावड़ा है। ये फावड़ा अगर आप मार्केट में लेते हैं तो इसका रेट कम से कम आपको 100-150 रुपये होगा। लेकिन ये यहाँ पे 29 से 30 रुपये में मिल जाता है। ये फावड़ा एक किसान को मात्र 30 रुपये में ये फावड़ा अपने घर पे मिल जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास दराती है, बड़ी लकड़ी काटने के लिए या घास काटने के लिए, मात्र 50 रुपये में मिल जाती है दराती। मार्केट से लेते हैं तो कम से कम 150 रुपये इसका रेट होता है। इसके अलावा हमारे पास खुरपी, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास ये बहुत सारी दवाइयाँ भी हैं। जैसे हमारे पास है एड कंसर्ट, ये दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ हमें सब सब्सिडी में मिलती है। इसका रेट देख सकते हैं आप, 50 रुपये। 50 रुपये के बाद भी हमें ये दवाई सब्सिडी में मिलती है। 10-12 रुपये में लगभग ये दवाई हमें यहाँ पे कृषि भवन में मिल जाती है। उसके अलावा हमें मिट्टी को ताकतवर बनाने के लिए बहुत सारे दवाइयाँ होती हैं, ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास कृषि निवेश केंद्र में जसवैसी है। ये जसवैसी भी हमें यहाँ पे मिल जाती है। ये 42 रुपये रेट लिखा हुआ है, ये हमें सब्सिडी में मिल जाता है। बहुत सस्ता मिलता है ये जसवैसी हमें सब्सिडी में, हमें बहुत फ़ायदा होता है इससे। इसके अलावा हमारे पास जस कंसोर्टिया भी है। आप सभी लोगों ने इसको देखा होगा, जाना होगा, सुना होगा। ये हमारे यहाँ ये दवाई भी हमें सब्सिडी में ही मिलती है। सारी चीज़ें हमें यहाँ पे सब्सिडी में मिलती है। इसके अलावा अगर हमें कोई बड़ा कृषि यंत्र लेना है, जैसे मान लो हमें ट्रैक्टर लेना है, तो ट्रैक्टर भी हमें 80% सरकार के अनुदान पर मिलता है। तो दोस्तों, हमें लगभग 1 लाख रुपए के ट्रैक्टर को हम मात्र 20,000 रुपये में ख़रीद सकते हैं इस राजकीय कृषि निवेश केंद्र की सहायता से। हम ऑनलाइन भी अप्लाई कर रहे हैं आजकल लोग। ऑनलाइन आप साइबर कैफ़े में जा सकते हो, वहाँ पे अप्लाई करके तो आपको अपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे और उसके बाद आपका ट्रैक्टर अपने घर आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट हमें अभी प्रोवाइड कर रही है, आप लोगों को फ़ायदा लेना चाहिए। तो जैसे हम लोग अभी यहाँ पे जैविक ग्राम में हैं तो हम बहुत सालों से फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे घर में अभी
इस राजकीय कृषि निवेश केंद्र के द्वारा हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट भी दी जाती हैं। किसानों का उत्साहवर्धन करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी मिलती हैं। जैसे हम लोगों को कृषि विभाग ने अभी स्प्रे मशीन, आपने देखा होगा, लगभग 2000 रुपये की होती है, वो कृषि भवन द्वारा हमें फ्री में दी गई है। उसके अलावा हमें क्यारियों में पानी डालने के लिए पंप दिए गए हैं। उसके अलावा हमें वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो वर्मी वेड आता है, लगभग मार्केट में उसकी कीमत है 16 से 17 हज़ार रुपये, वो हमें फ्री में लगभग दो लोगों को, किसी के पास 2 भी है, जो ज़्यादा ही किसान ज़्यादा चॉइस रखता है तो उसको और भी ज़्यादा भी दिया जाता है। इसके अलावा हमें खाद सारी फ्री में मिलती है, सब कुछ हमें फ्री में दिया जाता है यहाँ पे। तो हम लोग जैविक खाद भी बनाते हैं अपने घर में ही, और वर्मी वॉश भी बनाते हैं। हम लोग हर चीज़ करते हैं। आप हमारे ब्लॉग में इसी प्रकार बने रहें। मैं आपको सारी चीज़ें, जब भी मेरा इस जैविक से, तो हम रोज़ जैविक में ही काम करते हैं, तो मैं अपने फील्ड में आपको दिखाते रहूँगा कि ये जैविक है। ये तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा वो सारी चीज़ें, हमारे ब्लॉग में इसी प्रकार बने रहें। मैं आगे को आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। गवर्नमेंट ने हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है। इस राजकीय कृषि निवेश केंद्र ने हमारे क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है। लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। लोगों के घर में कम से कम 5 लाख 6 लाख रुपए के टैंक तक इस राजकीय कृषि निवेश केंद्र ने फ्री में बना रखे हैं। लोग उस टैंक में आज मछली पालन कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। वर्मी वेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्मी वेड में प्योर वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, अपने खेतों में डाल रहे हैं। आजकल आप देख रहे होंगे मार्केट में वर्मी कंपोस्ट की कीमत क्या है। लगभग 20 रुपये किलो वर्मी कंपोस्ट, गाय के गोबर से बनी हुई खाद 20 रुपये से 25 रुपये किलो के बीच में मिल रही है। आप लोगों को पता होना चाहिए, बड़े बड़े शहरों में वर्मी कंपोस्ट बिक रहा है। लोग बागों के पास गाय भैंस ये जानवर नहीं होते हैं, तो वो लोग वर्मी कंपोस्ट के बैग खरीदते हैं और अपने गमलों में, अपनी क्यारियों में डालते हैं। तो इसलिए हम लोग अपने घर में ही अपने वर्मी कंपोस्ट लगा करके ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। हमें बहुत आसानी होती है और हम भाग्यशाली हैं कि कृषि निवेश केंद्र, कृषि भवन के नाम से ही जानते हैं हम इसे। कृषि भवन है, जैविक ग्राम है। हमें बहुत खुशी है कि हमारा गांव जैविक ग्राम है और हमें ये सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। बाकायदा हम लोगों को यहाँ से टूर भी जाता है। कृषि भवन हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट आना, खाना, रहना सब कुछ फ्री करता है। उसके अलावा हमें ट्रेनिंग भी दी जाती है। अगर हमें कोई चीज़ नहीं आ रहा है, कोई चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो हमें ट्रेनिंग भी दी जाती है। हमें पंतनगर कृषि अनुसंधान में लेके जाया जाता है। वहाँ पे हमें सारी सुविधाएं, रहना खाना फ्री, सब कुछ फ्री हमें सब कुछ बताया जाता है। हमें जानकारी नहीं है तो हम मीटिंग में कहते हैं हमें जानकारी नहीं है, तो उसके बाद हमें यहाँ से वहाँ पे ले जा करके हमें बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा, बड़े बड़े वैज्ञानिकों द्वारा हमें सब कुछ बताया जाता है। और यहाँ पे भी हम मंथली मीटिंग करते हैं और मीटिंग में भी हमें सब कुछ बताया जाता है। यहाँ पर सारे लोग जागरूक हैं, सब लोगों को जैविक के बारे में सब कुछ पता है। अगर आपको कुछ जैविक के बारे में जानना है तो आप हमारे इस ब्लॉग के द्वारा हमसे बात कर सकते हैं, कमेंट में बात कर सकते हैं और हम आपको उसका जवाब देंगे। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो साथियों आप देख सकते हो गेहूं है, बिल्कुल साफ़ गेहूं है, कहीं पे कुछ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्रमाणित बीज है। ये हमारे पंतनगर कृषि अनुसंधान के द्वारा हमें प्रमाणित बीज है। इसको बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता है और इसमें जो मार्केट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा। अगर आप प्राइवेट में अगर ये बीज खरीदते हैं तो आपको कम से कम 50 से 60 रुपये किलो तक ये बीज मिलेगा। 60 से 70 80 अच्छी प्रजाति अगर लेना चाहो तो और ज़्यादा महंगा होगा। यहाँ पे ये हमें लगभग 20 से 22 रुपये किलो के समथिंग ये बीज हमें मिल जा रहा है। तो हमारे लिए कोई बुरा नहीं है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हमें इतना सस्ता बीज और प्रमाणित बीज हमें यहाँ पर मिल जा रहा है तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग खुल कर लेते हैं। जैसे देख रहे होंगे आप अभी बाहर से, यहाँ पे हमने घोड़ा लाद दिया है क्योंकि ये हम बीज लेके जा रहे हैं यहाँ से। तो हम इसको खेत में बोएंगे, आपको दिखाएंगे कि हम कैसे इस बीज को बोएंगे। अभी 4 कट्टा हम यहाँ से ले जा रहे हैं। बाकी दवाइयाँ भी हैं, ये दवाई है और ये सारी चीज़ें हम ले जा रहे हैं, घोड़े लाए हैं हम। उसके बाद हम इसको जब बोएंगे तब भी आपको दिखाएंगे। आप हमारे ब्लॉग में इसी प्रकार बने रहें। तो अगर जैविक रिलेटिव से हम अगर कोई भी चीज़ यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो हम दाल यूज कर रहे हैं या सब्जियां यूज कर रहे हैं, तो उससे जो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में उसका कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। उसका फ़ायदा ही होता है हमें, क्योंकि उसमें रासायनिक का कोई
वहाँ कहीं से कहीं तक कोई संपर्क नहीं रहता है। रासायनिक में क्योंकि खाद यूरिया, खाद डीएपी, ये सारी चीज़ें आती है तो उससे हमें बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में बहुत नुकसान होता है। और ऑर्गेनिक के अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक मार्केट में आपको पता ही होगा कि उसकी जो डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि हम लोगों को पता है ऑर्गेनिक का क्या है सीन। क्योंकि हम लोगों के क्षेत्र से सारी चीज़ें जो भी हमारे घर में होता है उस चीज़ के लिए पहले ही हमारे पास डिमांड आ जाती है, क्योंकि लोगों को पता है कि यह क्षेत्र जो है जैविक में काम करता है। तो लोग, बाहर के लोग आए रहते हैं हमारे यहाँ। हमारे इधर शीतला से ऊपर अगर आप जाएंगे, रामगढ़ से भवाली, इधर नैनीताल साइड के सारे लोगों को पता है उधर जैविक है और उधर मिल जाता है। तो हम लोगों के पास पहले ही डिमांड आ जाती है और बहुत सारी डिमांड होती है हम लोगों के पास। और जब आपको पता है नियम मांग ज़्यादा होती है तो उस वक्त रेट भी बढ़ जाता है। लोगों को सम्मानित किया जाता है, जो भी किसान यहाँ पे अच्छा काम करते हैं उन लोगों को सम्मानित भी किया जाता है, उन्हें पुरस्कार भी दिया जाता है कृषि भवन द्वारा। पंतनगर कृषि अनुसंधान जाकर के वहाँ पर हम लोगों को सम्मानित किया जाता है, पुरस्कार दिए जाते हैं और कैश में भी पैसा आता है लोगों के पास। अगर कोई सबसे अच्छा बेस्ट किसान अवार्ड उसको दिया जाता है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग उस अवार्ड को पाने के लिए भागते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब ये सारी चीज़ें हमारे क्षेत्र में हो रही होती हैं। वृक्ष में जैसे हम यहाँ पे आड़ू लगाते हैं और उसके अलावा पुलम हो गया, खुमानी हो गया और बहुत सारे पेड़ और भी दिए जाते हैं, जैसे आंवला हो गया। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ, अमरूद हो गया, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। और उसके बाद फलदार वृक्ष तो देने के साथ साथ उसके साथ हमें जो उसमें और भी खर्च हमारे लगते हैं, जैसे उसके लिए हम गोबर लाएंगे, वो सारी चीज़ें जो हमारी जितनी उसमें लागत आती है, पेड़ फ्री ऑफ कॉस्ट पेड़ देने के बाद लागत जो लगती है वो पैसा भी हमें सभी लोगों को यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ के किसान बहुत खुश हैं, क्योंकि वो उन लोगों ने अभी तक अपने कृषि विभाग के दम पर इन 3 सालों के अंदर में हम लोगों ने अपना बगीचा बना लिया है। जैसे ही कृषि का यहाँ पे सब कुछ अपना जब तक चलता रहेगा तब तक हम अपना बगीचा पूरा बना करके ओके कर लेंगे, तो हमें आगे को भविष्य में कोई भी मतलब दिक्कत परेशानी नहीं होंगी। क्योंकि बगीचा हमारा बन गया तो उसके बाद हम लोग आराम से उससे अपनी आजीविका, हमारा साधन हो गया हो, तो हम लोग अच्छा खासा कमा ले रहे हैं उस बगीचे से, हमें ये मान के चलना चाहिए। तो लोग बाग यहाँ पे जैसे किसी के पास रोज़गार नहीं है तो हम लोग घर में बैठ कर के ही अपना खर्चा अपने घर से निकाल सकते हैं, इतनी हम अपनी सामर्थ्य रखते हैं यहाँ के किसान। बोलिए शेरा वाली माता की जय, बोलिए हर हर महादेव। साथियों, मैं पहुंच चुका हूँ कृषि भवन के बाद अपने इस देवी माँ के आंगन में। यहाँ हमारी माता शेरावाली और शिवशंकर का मंदिर है, एकांतवास है ये भगवान का ये स्थान, आप देख सकते हैं। तो हम लोग कभी कभी पहाड़ों में ऐसे एकांत, एकदम सुनसान जगह, वीरान, जहाँ शांति हो वहाँ आ जाते हैं कुछ पल के लिए अपने घर से। बहुत शांति मिलती है यहाँ आकर के, बहुत ज़्यादा मन शांत हो जाता है अपनी प्रकृति की गोद में, अपने घर के आंगन में, अपनी माँ के दरबार में। हम लोग ऐसे ही विचरण करते हैं इस धरती पर। इंसान ऐसे ही देवभूमि में जन्म लिए रहते हैं, तो भगवान के आंगन में हम लोग आते रहते हैं। बहुत शांत आपको आवाज़, नेचुरली आपको यहाँ पर आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। पता नहीं क्या हो गया टाइम का भी मुझे इतना ध्यान नहीं रहता, मैं जब एकांतवास में आ जाता हूँ मुझे पता नहीं फ़ोन में कैसे होता है इतना नॉलेज भी नहीं है मुझे। तो दोस्तों, अभी आप ही सभी लोगों के सहयोग की वजह से मैं इतना कुछ कर पा रहा हूँ। मेरे दोस्त हैं, मैं अपने दोस्तों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे गांव के मेरे लोग, सभी लोग मेरे लिए सब लोग अभी मतलब एक बहुत बड़ी उनकी भूमिका है। भगवान सबका भला करे। मैं अपने गांव को बहुत सुंदर गांव बनाना चाहता हूं, बहुत सुंदर। मुझे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं, हर कोई कलाकार है,
मेरे सामने सारे कलाकार हैं। मैं जो भी मेरे कैमरे में कैद हो रहा है वो कलाकार है। मैं उसे कलाकार समझता हूँ। बहुत बड़ा कलाकार है वो। कलयुग का अर्थ यही है, कला का युग। मैं कैद कर रहा हूँ वो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं कलयुग का अर्थ कुछ और मेरी समझ में आता है। कला युग, ये कला का युग है। हर कोई कलाकार है। सब अपनी कला, अपनी प्रतिभा सब लोग दिखा रहे हैं। मैं कुछ नहीं हूँ। मेरा अस्तित्व जीरो है। हर कोई अपनी नज़र में जीरो ही होता है। लेकिन आप लोगों को मेरा सपोर्ट करना होगा। भगवान शक्ति दे हमें।